इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रदर्शनकारियों पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप है कि आखिर कोई कैसे एक शख्स पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला सकता है, और जब ये वारदात हुई तो फिर पुलिस क्या कर रही थी, प्रदर्शनकारियों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम सीधा चलते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास। अनिल जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अनिल जी, हरियाणा पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और हमने मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और डेथ होने के बाद हमने उसमें 302 भी लगा दी है और जिस पर आरोप लगाया जा रहा है एक आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी इसमें सच्चाई सामने आएगी बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। जो व्यक्ति होंगे या जिनका भी हाथ होगा या जिन्होंने कोई गेम खेला है, तो अगर हमें ऐसा पता लगागा तो देश के कानून के मुताबिक उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल जी, आपने कहा कि 302 का केस दर्ज हो गया है, लेकिन किसान प्रदर्शनकारियों की हिम्मत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई? सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? देखिए, अब ये तफ्तीश का मामला है। हर बात के हम छानबीन करेंगे और सच्चाई तक पहुंचेंगे। जो सच्चाई में सामने आएगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। अनिल जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ये किसान आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से निकल चुका है? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि ये जो अब आंदोलन है ये किसान नेताओं के हाथ में नहीं रहा। अनेक बार वो टेबल पर बैठकर अधिकारियों के साथ उन्होंने कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन उन आश्वासनों को इनकी रैंक एंड फाइल मान नहीं रही है। हिसार में मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जो पथराव हुआ था उसके बाद प्रशासन के साथ इनके सभी बड़े अधिकार जो नेता हैं उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने कई आश्वासन दिए थे कि हम कहीं पर भी कानून अपने हाथ में नहीं ले लेंगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही फतेहाबाद में एक विधायक के साथ मारपीट हो जाती है। फिर वहाँ पर बैठकर ये बात करते हैं और आश्वासन देते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, और फिर झज्जर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करते हैं तो शिलान्यास तोड़ देते हैं। इसका मतलब तो कुल मिला के ये है कि ये आंदोलन जो है अब इनके नेताओं के हाथों से निकल चुका है। इसका मतलब तो यही है ना अनिल जी कि प्रदर्शन कर रहे लोग किसान नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की भूमिका आती है। सरकार क्या कर रही है? ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल भी। मेरी टीम्स जो है पुलिस की कल से ही पूरी तरह से सक्रिय हैं और बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच करके जो लोग दोषी होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अनिल जी, आप किसान आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हैं? कब तक ये लोग यहीं बॉर्डर पर रहेंगे? देखिए, सरकार बिल्कुल अब किसानों के साथ सरकार ने पूरा प्रयास भी किया है कि इनको मौका भी दिया गया है बातचीत करने का और 11-12 दौर की बातचीत भी हुई है। अब भी सरकार ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। हमेशा इनको कहा है कि आप आओ और बात करो, लेकिन किसी भी आंदोलन को कामयाबी तक ले जाना उस आंदोलन के नेताओं के हाथ में होता है। लेकिन अब ये जिस प्रकार का इन्होंने यहाँ पर किया, ये कोई भी बात नहीं मान रहे, किसी की बात नहीं मान रहे। और यहाँ तक है कि कोरोना आया, मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी कि टीकाकरण कराओ, टेस्टिंग करवाओ, उसको भी इन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं करते हैं। और हमको तो ये लगता है कि इनके पीछे कुछ बड़ी ताकतें काम कर रही हैं जो इनको किसी भी फाइनल नतीजे तक पहुँचने नहीं देना चाहती हैं। अब टीकाकरण तो उन लोगों को जो इनका बार बार समर्थन करते हैं, बार बार इनका पक्ष रखते हैं सरकार के सामने, उन्होंने एक बार भी इनको नहीं कहा अगर उनके हक में होते कि भाई टीका तो लगवा लो, टेस्ट तो करवा लो, लेकिन वो लोग इनके हक में नहीं है। वो लोग इनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। वो देश में अशांति का वातावरण पैदा तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अनिल जी जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर आप लोग सख्त एक्शन लें। शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए अनिल जी आपका।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आज से शुरू हो रहा है टेस्ट के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का पूरा डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।